हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हम लगभग 18 से 20 रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि जो नेम रिएक्शन है वो आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो है फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया क्या होती है और ये अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसमें जब हम एरोमेटिक जो यौगिक हैं, चाहे वो बेंजीन हो, फिनोल हो, अन्य जो क्रियात्मक समूह है या अन्य जो यौगिक है, इस अभिक्रिया में जो एरोमेटिक यौगिक है उसकी क्रिया निर्जल AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति के अंदर हम एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये जो समूह है, जो एल्किल समूह है, ये उस एरोमेटिक यौगिक से जुड़ जाता है। जैसे इसको अलग अलग अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं, जैसे फ्रीडेल क्राफ्ट से एल्किनीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, इस प्रकार। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर ये बेंजीन है और बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवा रहे हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो ये R समूह है वो इस बेंजीन के ऊपर यहाँ पर जुड़ जाता है और यहाँ से जो X बचा है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन जुड़ के HX है, ये बाहर निकल जाता है। तो ये सामान्य रिएक्शन है। यदि हम इसी अभिक्रिया को इस प्रकार देखें, जैसे यहाँ पर बेंजीन के स्थान पर हम फिनोल ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड है और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो यहाँ पर फिनोल होने के कारण ये जो एल्किल समूह है, जो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पर CH3, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। और दूसरा जो समूह है वो यहाँ पर जुड़ सकता है, जो इसकी ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये पेरा स्थिति पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो पेरा क्रिसोल जो बन रहा है ये मुख्य उत्पाद के रूप में है और ये जो ऑर्थो क्रिसोल है ये अन्य जो उत्पाद है वो है। इसके अलावा हम इस अभिक्रिया को इस प्रकार भी दे सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर जो OH समूह जुड़ा हुआ है वहां पर OCH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एल्किल हैलाइड है और इस एल्किल हैलाइड की क्रिया अगर हम इससे करवाते हैं, AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो उसी प्रकार जैसे यहाँ ऊपर अभिक्रिया हमने देखी थी उसी तरीके से यहाँ पर ऑर्थो और पेरा स्थिति पर ये जुड़ा हुआ है। तो ऑर्थो स्थिति पर यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है और इधर पेरा स्थिति पर ये CH3 समूह जुड़ा है। तो ये इसका जो नाम देखें हम 4-मेथोक्सीटाओलिन, क्योंकि जो मेथोक्सी समूह जुड़ा हुआ है ना यहाँ पर ऊपर, ठीक है। और अगर मेथोक्सी समूह हट जाता है तो अगर बेंजीन वाले से मेथिल समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम टोलिन बोलते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट से एसिलीकरण देखें तो यहाँ पर एसिल क्लोराइड से हम क्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये फिनोल है और ये एसिल क्लोराइड है, ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, उसी प्रकार से ऑर्थो और पेरा स्थिति पर ये COCH3 समूह है ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो Cl समूह है वो यहाँ से जहां पर ये जुड़ेगा वहां से जो हाइड्रोजन है ये हटके और HCl के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर ये एल्कोक्सी समूह जुड़ा हुआ है और इसी प्रकार ये एसिटिल क्लोराइड है, यहाँ पर देखो एसिटिल क्लोराइड है, तो उसी प्रकार से ये भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है और ये ऑर्थो और पेरा स्थिति पर ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसका नाम देखिए 4-मेथोक्सी एसिटोफिनोन इसका नाम है। तो ये पहली अभिक्रिया थी जो कि हम फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया को पढ़ते हैं। तो फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया है, हमें अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है, एल्किलीकरण, एसिलीकरण, इस प्रकार। अब दूसरी अभिक्रिया आती है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो एल्किल हैलाइड बनाने की ये विधि है, अन्य जो विधि है उसमें एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड ये बनते हैं, लेकिन श्वार्ट्ज अभिक्रिया के द्वारा हम एल्किल फ्लोराइड है वो बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया हम AgF के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर जो X है, X के स्थान पर हम क्लोरीन और ब्रोमीन लेंगे और तो यहाँ पर क्या बना RF यानी कि एल्किल फ्लोराइड बन जाता है और जो AgX है ये बाहर निकल जाता है। यानी यहाँ पर अगर X के स्थान पर Cl हम रखेंगे तो AgCl बन जाएगा। तो ये दूसरी अभिक्रिया थी। इसके बाद में देखो तीसरी अभिक्रिया है फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जो एल्किल हैलाइड है उसकी क्रिया सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं एसीटोन की उपस्थिति में। तो एल्किल आयोडाइड बनता है और शेष में जो शेष बचता है अन्य उत्पाद है वो सोडियम हैलाइड है जिसमें NaX है। यहाँ पर X के स्थान पर हम क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं। तो ये तीसरी अभिक्रिया थी। चौथी अभिक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो ये ईथर बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है।
ईथर बनता है इस विधि से। इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया हम एल्कोक्साइड से करवाते हैं तो ईथर प्राप्त होता है और साथ में सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है, जैसे RX प्लस RONA पोटेशियम या सोडियम एल्कोक्साइड ये ले सकते हैं, तो ये ईथर बनता है। ठीक है। इसी प्रकार अगली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, इसमें एल्किल हैलाइड के 2 अणु काम में आते हैं और इसकी क्रिया सोडियम से होती है तो एल्किल बनते हैं। सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये RX है जो एल्किल हैलाइड है, 2 अणु काम में आ रहे हैं, इधर सोडियम के 2 परमाणु इससे क्रिया करेंगे तो R है, ये जुड़ जाएंगे यानी कि एल्किल बन जाएगा और 2NX से ये बाहर निकल जाएगा। फिर इसके बाद में आती है सेंड मायर अभिक्रिया या सेंड मेयर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इसकी क्रिया Cu2X2 और HX से करवाते हैं तो बेंजीन क्लोराइड प्राप्त होता है। ये बेंजीन क्लोराइड है और HX से बाहर निकल जाता है और साथ में जो नाइट्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है। फिर इसके बाद में अगली अभिक्रिया आती है गाटरमान अभिक्रिया। देखिए गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है, इसमें भी जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है उसकी क्रिया कॉपर और HX से करवाते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर भी बेंजीन हैलाइड प्राप्त होता है और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसी प्रकार ये अभिक्रिया इस प्रकार भी हो सकती है, यदि हम HX के स्थान पर CuCl2 लें तो इसमें देखो बेंजीन की क्रिया HCl से करवाते हैं और जो ऑक्सीजन है वो उसका 1 परमाणु काम में आएगा तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, साथ में जल का अणु बाहर निकलता है। फिर इसके बाद में आती है हुंस डिकर अभिक्रिया। हुंस डिकर अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण लेते हैं और उसकी क्रिया जो ब्रोमीन है उससे करवाते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन प्राप्त होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार है हुंस डिकर अभिक्रिया। फिर इसके बाद में आती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। देखिए वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसमें एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड इन दोनों की अभिक्रिया होती है। यहाँ पर देखिए ये जो एरिल हैलाइड है और यहाँ पर एल्किल हैलाइड है, मतलब दोनों अलग अलग ले रहे हैं। वुड्स फिटिंग और जो वुड्स अभिक्रिया हमने पहले देखी थी उसमें दोनों जो समूह थे वो सेम थे, यानी कि जो एल्किल हैलाइड समान हो तो वो तो केवल वुड्स अभिक्रिया होगी। और यदि एक तो एरिल हैलाइड हो और दूसरा एल्किल हैलाइड हो, ये यानी दोनों भिन्न भिन्न है और उनकी क्रिया सोडियम से करवाते हैं। सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में इन दोनों को हम गर्म करते हैं तो वो अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, जैसा कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर एल्किल समूह जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा और NaCl है वो बाहर निकलेगा। एक आती है केवल फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है कि जो एरिल हैलाइड है उसकी क्रिया सोडियम से करवाते हैं डायरेक्ट, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में होगी तो जो डाइफेनिल है वो बनेगा, मतलब 2 अणु जो एरिल हैलाइड के हैं 2 अणु हैं काम में आएंगे और दोनों जो एरिल समूह है यानी कि बेंजीन समूह है परस्पर जुड़ जाएंगे, जिसको हम डाइफेनिल कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर अभिक्रिया के अंदर दर्शाया गया है। फिर इसके बाद में आती है उल्मान अभिक्रिया। देखिए उल्मान अभिक्रिया क्या होती है कि आयोडो बेंजीन की क्रिया यदि हम कॉपर से करवाएं, यानी कि आयोडो बेंजीन और कॉपर के मिश्रण को हम गर्म करते हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों एल्किल जो एरिल समूह है दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों बेंजीन समूह जुड़ जाएंगे और CuI2 बाहर निकल जाएगा। ये जो दोनों समूह जुड़े हैं उनको हम डाइफेनिल कहते हैं, जैसे पिछली अभिक्रिया के अंदर हमने देखा था। फिर इसके बाद में आती है एक अभिक्रिया कोल्बे सिमेट अभिक्रिया। यह अभिक्रिया भी काफी महत्वपूर्ण है। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो फिनोल है, फिनोल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो पहले बेंजीन के ऊपर ONA ये जुड़ जाएगा और फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उच्च दाब और लगभग 398 केल्विन ताप पर इसको आगे गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमें जो सोडियम सिलिसेट है ये प्राप्त होता है। इसका हम अम्लीकृत करेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा, जैसा कि यहाँ पर इसको हमने गर्म किया, गर्म करने पर हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हुआ। अगली जो अभिक्रिया है रायमंड टिमान अभिक्रिया। देखिए दोस्तों रायमंड टिमान अभिक्रिया है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछी जाती है और काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में देखो जब हम फिनोल की अभिक्रिया क्षारकों की उपस्थिति में, चाहे क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, इसकी उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं तो
जो CHO समूह है यानी एल्डिहाइड समूह है वो ऑर्थो स्थिति पर प्रतिस्थापित हो जाता है और सैलिसिलडिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम रायमंड टिमाना अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि ये फिनोल है और इसकी क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो पहले मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, फिर आगे ये इस प्रकार जो ऑर्थो स्थिति है उस पर CHO समूह जुड़ा हुआ है और फिर यहाँ से इसका अम्लीकृत करवाते हैं जो H+ के साथ ये अभिक्रिया होगी यानी कि अम्लीकृत करवाएंगे तो ये जो ऑर्थो स्थिति पर है CHO समूह जुड़ जाता है। रोजनमुंड अपचयन। देखिए दोस्तों, रोजनमुंड अपचयन क्या है? एसिल क्लोराइड का अपचयन जो पैलेडिनीकृत बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में उबलती हुई जो जाइलिन है उसमें करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा और इस अभिक्रिया को रोजनमुंड अभिक्रिया या रोजनमुंड अपचयन कहा जाता है। जैसे ये एक एसिल क्लोराइड है और इसकी अपचयन करवाते हैं तो आप जानते हैं अपचयन करवाते हैं तो जो हाइड्रोजन है H2 इससे क्रिया होगी और ये पैलेडिनम उत्प्रेरक है और BaSO4 जो उत्प्रेरक के रूप में हम काम में ले रहे हैं वो है और जाइलिन में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार ये जो क्लोरीन समूह है ये हट जाएगा और इसके स्थान पर जो हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा और HCl है वो बाहर निकल जाएगा। इसके बाद में आती है इटार्ट अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। देखो, जो क्रोमिल क्लोराइड टालविन को क्रोमिन संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है यानी कि जो क्रोमिल क्लोराइड टॉलविन है उसको एक क्रोमिल संकुल में ऑक्सीकृत कर देगा। ये क्रोमिल संकुल है, इसमें ऑक्सीकृत किया और फिर उसके बाद में उसका जल अपघटन हुआ और जल अपघटन होने पर एल्डिहाइड बनता है। तो ये एल्डिहाइड बनाने की एक अच्छी विधि है। इसके बाद में एक अभिक्रिया आती है गाटरमान कोक अभिक्रिया। गाटरमान कोक अभिक्रिया, ये अभिक्रिया भी काफी पर पूछी जाती है। इसमें बेंजीन की क्रिया CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ इसकी अभिक्रिया होती है निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, जैसे यहाँ पर ये बेंजीन है और इसकी CO और HCl की साथ अभिक्रिया करवाते हैं निर्जल AlCl3 या हम इसके स्थान पर CuCl भी ले सकते हैं, तो ये एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जो अभिक्रियाएं हैं सारी की सारी एक जगह एक साथ हम पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और यदि हमारे पेज को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।